दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सही होगे, सुरक्षित भी होगे। तो आज हम मंडे लेक्चर में आधुनिक इतिहास करेंगे। प्राचीन और मध्यकालीन हमने इतिहास कर लिया है, 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो आधुनिक के हम टॉपिक देखिए कौन सा करने वाले हैं। महाचैलेंज क्विज चला हुआ है मंडे लेक्चर में। हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं आज। तो प्राचीन और मध्यकालीन के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आधुनिक इतिहास के हम देख रहे हैं। तो आधुनिक इतिहास में कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? हम ब्रिटिश सत्ता का विस्तार कवर करेंगे, जिसका कि लेवल 2 चला हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? जीवनी बता रहा है कि जो गुरु नानक थे, जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे, उनकी जीवनी पूछ रहा है कि किसने लिखी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 4th हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार है उसमें ये सिख गुरु के जो क्वेश्चन है क्यों आए, ब्रिटिश से संबंधित क्यों नहीं आए, क्योंकि उस समय के टाइम में जो धर्म थे उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन डाले हुए हैं। व्याख्या देखिए कि गुरु अर्जुन देव जो कि 1581 से 1606 ईस्वी तक उनका जीवन काल रहा, सिखों के 5वें गुरु हुए। अर्जुन देव 5वें गुरु हुए हैं। ठीक है, इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की, जिसमें गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थनाएं और गीत संकलित थे। ठीक है, गुरु नानक कौन थे? पहले गुरु थे सिख धर्म के, जो कि संस्थापक थे, और 5वें गुरु अर्जुन देव थे। 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? पूछ रहा है कि जो सिख धर्म है उसको सैन्य खालसा, जिसको खालसा पंथ के नाम से जाना जाता था, उसको परिवर्तन का जो श्रेय है किसको जाता है? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो गोविंद सिंह जी हो जाएगा। गोविंद सिंह जो गुरु जी थे, इन्होंने सिखों की जो धर्म था वो सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ के नाम से परिवर्तित किया। व्याख्या देखिए कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का परिवर्तन सिखों के 10वें गुरु और तथा अंतिम, सिखों के धर्म में 10 गुरु हुए हैं। अंतिम गुरु कौन हुए हैं? गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा किया गया। खालसा का अर्थ है खालिस, अर्थात विशुद्ध, निर्मल, बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति। ठीक है, खालसा का अर्थ होता है सभी जातियों के वर्ग विभेद को समाप्त करने में, उनमें आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा पैदा करने की भावना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना करके की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? ठीक है, तो इसके साथ जो युद्ध हुआ था वो क्लाइव के साथ हुआ था। क्लाइव ने सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्लाइव हो जाएगा। व्याख्या में क्या कहता है कि प्लासी के पहले युद्ध, जो प्लासी का पहला युद्ध हुआ था, एक और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना थी, जो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। जो ब्रिटिश सेना थी वो किसके नेतृत्व में थी? रॉबर्ट क्लाइव के थी। और जो बंगाल की जो सेना थी वो सिराजुद्दौला के नेतृत्व में थी। तो कौन हारा? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हारा। ठीक है, क्लाइव से। अब 14 क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस किस ने लाई वेलेजली के साथ सहायक वेलेजली है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करिए। तो सहायक संधि पर पूछ रहा है कि जो 4 आपको दिए गए हैं पॉइंट बना करके, ये पूछ रहा है किस किस नवाब ने सहायक संधि पर, वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करिए। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें से 3 ऑप्शन आप स्टार्टिंग में देखिए। हैदराबाद के नवाब निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा, इन्होंने तीनों ने जो सहायक संधि थी उस पर हस्ताक्षर किया। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। 4th हो जाएगा। 1 2 3 पहला, दूसरा और तीसरे ने वो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। व्याख्या देख लीजिए। सहायक संधि करने वाले जो राज्य है उनकी सूची दी गई है। हैदराबाद ने कब किया था? सितंबर 1798 ईस्वी में किया था। मैसूर ने 1799 में। तंजौर ने अक्टूबर 1799 में। अवध ने नवंबर 1801 में। पेशवा ने दिसंबर 1803 में। बरार भोसले ने दिसंबर 1803 में। ग्वालियर सिंधिया ने फरवरी 1804 में। इन्हें क्या किया? सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 15 निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम पूछा है। सही कालक्रम बताना है, तो आपको ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूँ राइट आंसर क्या होगा। ये आपका हो जाएगा 4th ऑप्शन, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर जी। इनका सही कालक्रम के अनुसार ये रखे गए हैं। ठीक है,
अब मैं 10वें गुरु के बात करता हूँ। जो गुरु सिख के 10 गुरु हुए हैं उनका कालक्रम क्रमानुसार इस तरह है। पहला है गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविंद सिंह जी, गुरु हर राय, गुरु हर किशन साहब जी, गुरु तेग बहादुर जी, और जो अंतिम हुए हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं। ठीक है, अंतिम और स्टार्टिंग का ज़्यादातर पूछा जाता है, गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी, ये आपको याद कर लेने हैं 10 के 10 गुरुओं के नाम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन क्या कहता है कि संगोली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी, तो ये किसके बीच संपन्न हुई, किसके बीच ये संपन्न हुई संगोली की संधि। तो संगोली की जो संधि हुई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य हुई थी 1816 ईस्वी में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 16 मार्च 1816 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा ने संगोली संधि का अनुमोदन कर दिया, जो 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षरित हुए। हस्ताक्षर जो सिग्नेचर हुए 1815 में हुए। ठीक है, इसके साथ ही ब्रिटिश और नेपाल शासन के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई। 2 साल लंबे चले युद्ध के बाद हुए इस संधि में बंटवारे की बू आ रही थी। ठीक है, ये इसमें स्पष्टीकरण दिया है। तो 17वां क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। ठीक है, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु पूछ रहा है 1799 में हुई थी, तो ये कहाँ पर हुई थी, श्रीरंगपट्टनम में इसकी मृत्यु हुई थी अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए। तो फूट डालो शासन करो की नीति चलाने वाले अंग्रेजों ने संधि करने के बाद टीपू से गद्दारी कर डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर जबरदस्ती हमला किया और आखिरकार 4 मई सन 1799 ईस्वी को मैसूर गया का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से के अंतर्गत कौन सी भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे। जो हड़प नीति थी डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी, ये पूछा कि कौन कौन इस नीति के कब्जे में आए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो सेकंड हो जाएगा, झांसी, नागपुर व सतारा आए थे। अन्य भी आए थे, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। व्यापगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य सतारा था। सतारा के राजा अप्पा साहब ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना एक दस्तखत पुत्र बना लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने इसे आश्रित राज्य घोषित कर इसका विलय ब्रिटिश राज्य में कर लिया। तो देखिए कौन कौन से राज्य थे। सतारा था जो कि सबसे पहले विलय हुआ था हड़प नीति के तहत 1848 में। जेतपुर था 1849 में, संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 और नागपुर 1854 में। ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, साथ है। 19वां क्वेश्चन पे चलते हैं कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेंटिक हो जाएगा। बेंटिक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन मतलब कि समाप्त किया। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1835 तक भारत में शासन किया। इसके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार के अनेक प्रयास किए गए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। तो जो अगर मैं सामाजिक सुधारों की बात करूँ तो 1829 में सती प्रथा पर राजा राममोहन की सहायता से पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया। और क्या किया, 1830 में ठगी प्रथा का पर प्रतिबंध लगा दिया। शैक्षणिक सुधारों की बात करूँ, शिक्षा में जो सुधार हुए हैं वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग 1835 बनाया गया। इस आयोग ने अपनी शिक्षा की सिफारिश में अंग्रेजी को बताया। नेक्स्ट पॉइंट, 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही हुई। ये शैक्षणिक सुधार है। अगर मैं सरकारी सुधारों की बात करूँ, सरकार की सुधार में क्या चेंजेज आए, वो 1833 में चार्टर एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते थे, फिर भारत का गवर्नर जनरल होने लगा, फिर उसके बाद वायसराय होने लगे। जब 1858 की क्रांति थी उसके बाद वायसराय बनने लगे। ठीक है, तो एक और पॉइंट दिया है कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी में कर्मचारी की नियुक्ति करने के लिए सिविल सेवक के लिए योग्यता को आधार बनाया गया था। ठीक है, ये भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, तो कि वोडियार रिक्त स्थान के शासक थे। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि वोडियार कहाँ के शासक थे। इसे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैसूर रियासत हो जाएगा। ठीक है, मैसूर रियासत के वोडियार शासक थे। व्याख्या देखिए कि मैसूर साम्राज्य की स्थापना वोडियार वंश के शासक यदुराय वोडियार ने की थी।
इन्होंने मैसूर पर 1799 से 1423 ईस्वी के मध्य शासन किया था। तो इस वीडियो की जो समाप्ति हम यहीं पर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं करते हैं, मैं भी आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को क्या हमारे चैनल को आइडिया नगर को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को दबाइए। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.